तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें चंद एक क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ आज दोबारा से, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 में आपकी बुक का पेज नंबर 28 है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स जो हैं वो गिवन हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो करवाया था लास्ट लेक्चर में बहुत रूल्स के जरिए। एक तो था आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक था क्रैमर्स रूल। इन दोनों के जरिए मैंने आपको पार्ट 1 इसका जो है वो मुकम्मल कंप्लीटली सॉल्व करवाया था। आप लास्ट लेक्चर को देखें और इसमें अब हम लोग पार्ट नंबर जो है वो 4 में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें माइनस जो है वो यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो वाला पार्ट करवा दूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, एज यूजुअल हम वही कुछ लिखेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, 1.6, ठीक है। अब ये आपके साथ पार्ट नंबर जो है 4 वो मैं शेयर करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 4 इसका जो कि है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल्स किसके है, -6 के, -6। तो आगे देखें, आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y इक्वल किसके है, -10 के। अगेन इसको आप लोग कंफर्म कर लें। 3x माइनस 2y इक्वल्स -6, 5x माइनस 2y इक्वल्स -10। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास 2 रूल्स हैं। मैं आपको सबसे पहले बाय क्रैमर्स रूल के जरिए करवा रहा हूँ। बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये रूल है जो हम लोग जिसके जरिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला रूल अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। सॉल्यूशन आपका है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं अंदर से, ठीक है। वैसे ही ये जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया, ए मैट्रिक्स ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इनके वो हम लोग लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स। फिर हम लोग वेरिएबल्स को रख लेते हैं एक्स मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ जो हमारे पास गिवन है उसे हम लोग बी मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। हम वही लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये आपके पास मैट्रिसेस कुछ इस तरीका से बनेंगे। एक मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 3 -2 5 and
एंड अगेन -2। ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया। फिर आपके पास एक और मैट्रिक्स बनेगा इन वेरिएबल्स का। कौन कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं? एक x है और दूसरा y है। नीचे भी देखें x और y, यानी दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक x और दूसरा y। सो मैंने लिख लिया। इक्वल के दूसरी तरफ देखें आप, ये आपके पास -6 एंड -10 मौजूद है। सो मैंने लिख लिया -6 एंड -10। ये मैंने लिख लिया। इसको हमने कह दिया था ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास x था और इक्वल के दूसरी तरफ ये b है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इनके हमने नेम रखे मैट्रिसेस के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बाय क्रेमर्स रूल करना है। तो क्रेमर्स रूल के जरिए सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है। आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेना है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 3, 5, -2 एंड -2। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। आपने सिंपली इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे आप, ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा आपके किसके? 3 इंटू -2 -6, ठीक है। माइनस डिटर्मिनेंट में होता है और एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया? 4, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 का डिटर्मिनेंट आपका आ गया 4 ए का, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ए एक्स फाइंड आउट करना है। ए एक्स किस तरीका से फाइंड आउट करेंगे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। यहाँ पे मैं आपको लिख के अगेन बता रहा हूँ। ये आपके पास ए एक्स आ जाएगा, एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए एक्स आ गया, ठीक है। कोमा लगाया, सेपरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ए वाई में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए और नीचे छोटा सा वाई, ठीक है। इक्वल लगाएंगे और ये मैट्रिक्स आप लोग बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब किस तरीके से हम लोग ए एक्स बनाएंगे? ए एक्स इस तरीका से बनेगा। आप लोग ए मैट्रिक्स है, इसको आप लोग देखेंगे। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो कि है 3 एंड 5, इस पे आप फिंगर रख लें, ठीक है। फिंगर रख लिया आपने इस पे। अब आप इसकी जगह ये मैट्रिक्स पुट करेंगे बी, क्या है? -6 एंड -10, और ये आप ऐसे ही रहने देंगे -2 और ये भी -2, ठीक है। ये आपका बन गया ए एक्स मैट्रिक्स। अब ए वाई मैट्रिक्स किस तरह बनेगा? अब ए वाई है तो सेकंड कॉलम पे आप इस तरह फिंगर रख लेंगे, 3 5 वैसे ही लिखेंगे, और जिस पे फिंगर रखी उसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, -6 -10 ये आपने लिख दिया। इस तरीके से आपने क्या किया? ए एक्स और ए वाई जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने इनके भी डिटर्मिनेंट्स ले लेने हैं। किस तरीके से? आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने पूरे स्टेप्स के जरिए करना है डिटर्मिनेंट। इस तरीके से सबसे पहले आप ऐसे डिटर्मिनेंट के साइंस देंगे, फिर अगेन उन्हें करेंगे -2 -10 एंड -2 ए बाई आप इस तरीके से करेंगे। फिर आगे अगेन स्टेप करेंगे कि -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन आएगा और फिर -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम होती है इसलिए मैं ये वाला जो है वो स्टेप स्किप कर देता हूँ। आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, ठीक है, फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। सो अब मैं आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ। ए एक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ए एक्स डिटर्मिनेंट -6 -2 कितना आ जाएगा? +12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और एक माइनस होता है डिटर्मिनेंट का, तो उसके साथ प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। 10 2 20। सो आपके पास फाइनल आंसर आ गया -8, ठीक है। ये आपके पास मैं नीचे लिख रहा हूँ ये आंसर फाइनल
जो कि है -8। ठीक है, अब आप ए वाई निकालेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट किस तरीके से, वैसे ही सेम 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30। ठीक, और माइनस आपके पास डिटर्मिनेंट में होता है और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 6 आर 30 अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0, +30 और -30 कैंसिल हो जाए तो। ठीक है, यानी ये हमारे पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने x और y को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x किसके इक्वल होता है, अब x जो है वो इक्वल है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और a y जो है खाली y वो किसके इक्वल है, a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब जस्ट आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है जो आपने फाइंड आउट की। ax आपके पास क्या आया, ये देखेंगे आ गया -8, तो आपने ax की जगह -8 पुट किया ax के डिटर्मिनेंट की जगह, और a आप डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, ये देखें 4 आया a डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे लिख दिया 4 आपने। ठीक है, अब y देखें, y आपके पास क्या आएगा, ये ए वाई की जगह आप ए वाई का पुट करेंगे, ये आपके पास ए वाई आया था डिटर्मिनेंट जो कि था 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट ये है, तो आपके पास 4 आया तो मैंने 4 लिख दिया। अब आप देखें इनका आपके पास मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आंसर। ठीक है, आंसर आया 4 1s are 4 4 2s are 8, तो x आपके पास आ गया -2, जबकि y आपके पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये था हमारा होल जो है क्रैमर्स रूल का मेथड, जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पे समझाया आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हम इसी मेथड को जो है वो क्या नाम है उसके ज़रिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, ताकि आप दोनों मेथड्स के ज़रिए इसको करने के एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो भी आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इज डिनोटेड बाय s.s। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन सेट इसका। ठीक है, यहाँ पे करके लिख देता हूँ सॉल्यूशन सेट, ये आपने सबसे लास्ट पे करना है। ठीक है, s.s, आगे आप करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। पहली वैल्यू आप x की लिखेंगे जो कि है -2, और दूसरी वैल्यू आप y की लिखेंगे जो कि है 0, कोमा से सेपरेट करके, और अगेन आप करली ब्रैकेट लगा देंगे। सो ये था हमारा सॉल्यूशन सेट जो कि आपने इन स्टेप्स के बाद लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा। ठीक है, सो यहाँ तक था आपका क्रैमर्स रूल का मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, वो मैं साइड वाले बोर्ड पे आपको करवाऊंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 0 को 4 से डिवाइड करें तो आप लास्ट स्टेप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो यहाँ पे जो है लास्ट स्टेप वो है y = 0। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है आपका। ठीक है, y = 0 है यहाँ लास्ट पे लिखा हुआ। ठीक है, ये मैं साइड पे करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं इसके आगे ही इसको मजीद जो है वो सिम्बलाइज कर देता हूँ, दैट इज 0। ठीक है, आंसर 0 आता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया क्रैमर्स रूल मेथड। अब मैं आपके साथ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड शेयर करूँगा इसी क्वेश्चन के ही जरिए। ठीक है, सो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन
ये है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपकी बुक में स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके ज़रिए अब हम इसी जो है इनको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही वाले सारे जो 2 स्टेप्स हैं इनको आप लिखेंगे एज इट इज़। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके पास ये रेड मैंने लिखे हुए हैं रेड मार्कर से, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। ये मैं निशान लगा दिया रेड का ही, ठीक है। यहाँ आप वो 2 स्टेप्स पुट करेंगे, फिर आपने ये वाला पुट करना है, ये और ये, ठीक है। इन मैट्रिसेस को आप लोग पुट करेंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ये फर्स्ट करें, मैंने लिख दिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैं बल्कि लिख ही देता हूँ मैं एग्जैक्ट वे में आपको, ताकि बल्कि आप यहाँ पे ना ये जो स्टेप है ना 3 -2 5 -2, ये x और y -6 और -10, ये वाला स्टेप आप जो है यहाँ पे अगेन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप नीचे स्टेटमेंट में एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक इक्वेशन नहीं बनाई, a x और b जस्ट नाम दे दिए। यहाँ पे आप ये जब 3 मैट्रिसेस लिख लेंगे, ये वाला और ये वाला, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a x इक्वल्स टू b। ये देखें वही बनता है ना, वो लिखा मैंने a, फिर साथ x, फिर b है, लेकिन मैंने इक्वल नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे ax इक्वल्स टू b। अब क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि x जो है वो इक्वल है, a इनवर्स हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके a इनवर्स हो गया, ठीक है। और b आपका वैसे ही जैसे के पहले था, ठीक है। x इधर ही रहा इसी पोजीशन पे, a जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो गया, और साथ b वैसे ही आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि आपने क्या करना है कि इन्हें आपने इन्वर्जन मेथड से कैलकुलेट फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज को। यानी x मैट्रिक्स जो है, ये x मैट्रिक्स, इसमें x और y है, तो हमने यही फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले a इनवर्स का होना जरूरी है। सो चलिए हम लोग a इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। a इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं, a इनवर्स, ठीक है। तो फाइंड आउट करने लगे हम, ये मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस थोड़ी बच जाए। a इनवर्स हम फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, 3 -2 -2 5 -2, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ये आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, A इनवर्स इक्वल है 1/A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। यानी हम लोग सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। A डिटर्मिनेंट इक्वल्स 3 2s are 6, माइनस है तो -6, ठीक है। माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में, और एक माइनस से प्लस, 5 2s are 10, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया A का 4, ठीक है। अगेन हमने कैलकुलेट फाइंड आउट कर लिया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास एडजॉइंट होना लाजमी है, A का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा हमारे पास, कि हम लोग डायगोनल पोजीशन की, डायगोनल एंट्रीज की जो पोजीशन है इनको इंटरचेंज करेंगे। -2 नीचे है, उसको 3 की जगह लिख देंगे,
और 3 को -2 की जगह लिख देंगे। इंटरचेंज हो गई पोजीशंस, इनके साइन चेंज कर देंगे। नॉन डायगोनल के -2 है तो +2 हो जाएगा, और 5 प्लस क्या है तो -5 हो जाएगा। ये आपके पास आया एडजॉइंट, ठीक है। अब आपके पास a का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ a भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जस्ट सिंपली a इनवर्स में इसे पुट कर देंगे। सो आपके पास a इनवर्स क्या आ जाएगा, a इनवर्स इक्वल्स 1/a डिटर्मिनेंट। ये फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में पहले आप फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, फिर आपने इसको जो है नीचे लिख देना है, ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। a डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4, ठीक। और नेक्स्ट आपके पास एडजॉइंट ऑफ a क्या आया, -2, 2, -5 एंड 3। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल क्या है, आपके पास a इनवर्स आ गया। अब आप देखिए इक्वेशन क्या थी आपकी, x इक्वल्स a इनवर्स b। इक्वेशन थी आपकी x इक्वल्स a इनवर्स और b आगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, a इनवर्स पुट करेंगे एज इट इज 1/4, ठीक है। सो आपके पास बल्कि इसको डिवाइड कर लें आप पहले 4 के साथ सारी एंट्रीज को, ताकि जो है बाद में b के साथ मल्टीप्लाई करें तो गड़बड़ ना हो, ठीक है। 1/4 को डिवाइड कर लें सबसे पहले, आप यहीं पे डिवाइड कर लें, ये वाला स्टेप बाद में कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो a इनवर्स -2/4 -2/4, 2/4, -5/4, 3/4। ये हमारे पास ये a इनवर्स आया। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स जो है वो आया 2 1s are 2, 2 2s are 4, -1/2, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -5/4 बिकॉज नो कटिंग हेयर, और नेक्स्ट हमारे पास 3/4 बिकॉज दिस आल्सो नो कटिंग, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा क्या आ गया, अब a इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल इसे b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि x फाइंड आउट करने के लिए हमें करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे a इनवर्स, बल्कि नहीं, x इक्वल्स a इनवर्स और b। a इनवर्स हमारे पास ये आया, पुट कर दें a इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। a इनवर्स क्या आएगा, -1/2, 1/2, 1/2। नेक्स्ट है -5/2 4 सॉरी, और 3/4। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास, ये वाला -6 and 10, -10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली वैल्यूज के साथ, ठीक है, ये साथ वाली, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -1/2 को -6 के साथ, -1/2 इंटू -6, ठीक। इस तरह दरमियान में प्लस आ जाएगा, और 1/2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10, ये आ जाएगा इस तरीके से। फिर आप नीचे वाली सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/4 को -6 के साथ,
5/4 को -6 के साथ और प्लस कर देंगे 3/4 को मल्टीप्लाई -10 के साथ। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये सेपरेट कर देता हूँ मैं रेड मार्कर से बोर्ड को यहाँ तक। ठीक है, आगे स्टेप जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है ये आप देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, so हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली 3। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 1s are 2 2 5s are 10, so यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नीचे है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये आप नीचे कैंसिल आउट करें, 2 2s are 4 2 3s are 6। ठीक है, तो 5 3s are 15। ठीक है, 5 3s are 15/2 आ जाएगा, बाय 2। ठीक है, प्लस कर दें, बल्कि ये देखें प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 2s are 4 and 2 5s are 10। ठीक है, 3 5s are 15/2, 15/2। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस एलसीएम लेके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अगर वैसे भी करना चाहें तो कर दें, कोई इशू नहीं है। ऊपर आपका आ रहा है 3 - 5, 3 - 5 दैट इज -2। ठीक है, -5 and 3 -2 and 15/2 प्लस एंड 15/2 माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर 0 आते हैं। बेस्ट ऑप्शन वैसे ये है कि आप एलसीएम लेके इसको कट आउट करें इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। आप लोग इस तरीके से, जैसे ये 15/2 -15/2 है, आप इस तरीके से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 15 - 15। So आप देखें 15 - 15 0/2 and that is 0। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, इस तरीके से आप कर दें, ज्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पे कर दिया डायरेक्ट कट। ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे देखें आपका ऊपर वाला आंसर आया -2 और नीचे वाला 0। सो यहाँ पे आप लोग देखें कि x जो है x, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व आउट किया है, a इनवर्स और b, a इनवर्स लिखा और b लिखा, यानी इक्वल के दूसरी तरफ क्या है x हमारे पास। सो x का मैट्रिक्स आप यहाँ पे पुट कर दें। x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो देखें, x और y। सो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो x की है, जो है क्या है -2, और y की वैल्यू है 0। ठीक है, जो कि नीचे वाली है। ठीक है, सो वहां पे भी आप लोग देखें बाय क्रेमर्स रूल भी आपका x -2 निकला और y 0 निकला, और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी x आपका -2 निकला और y आपका 0 निकला। ठीक है, सो यानी दोनों मैट्रिसेस से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इसका भी आप लिखते हैं, पहले आप -2 और नेक्स्ट आपका 0 आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग वो कंप्लीट हो चुका है बाय डिटेल। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया ना, वहाँ पे आप लोग ये दो जो है स्टेप्स आपको मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये वाली जो दो क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट आप ये वाले जो a, x और b ये तीनों मैट्रिसेस भी यहाँ पे लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो। मैंने लास्ट लेक्चर में इसे बाय डिटेल कम्प्लीटली सॉल्व करवाया। आपको अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम यहाँ से आपको लगे तो आप लास्ट वाला लेक्चर जो मैंने इससे पिछली वीडियो है हमारी
उसमें देख लें। बहरहाल आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने बता दिया कि ये वाला स्टेप आपने यहाँ पे मेंशन करना है और ये क्वेश्चन लिखना है, जस्ट बाकी आप एज इट इज चलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।